Morning students, I am Aruna Tiwari, your moral science teacher. So today we will read from the book Moral Science chapter 11. तो चलिए chapter 11 आप निकालिए, हम आज chapter 11 पढ़ेंगे. The chapter 11 is the daydreamer. The daydreamer का मतलब होता है जो दिन में भी सपने देखते हैं. तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं हम. Once there lived a beautiful girl in a village. She was a daydreamer. तो एक गांव में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की रहती थी जो कि डे ड्रीमर थी, जो दिन में भी सपने देखती थी. वन डे चार्मिंग यशोदा वॉज ऑन हर वे टू द मार्केट विद अ पेल ऑफ फ्रेश मिल्क विच शी वॉन्टेड टू सेल देयर. एक दिन जो खूबसूरत सी यशोदा, वो जो लड़की थी गांव की, वो मार्केट जा रही थी अपने सर पे, मतलब एक ताज़ा दूध लेके, जिसे कि वो चाह रही थी मार्केट में बेचना. While going along, she made several plans as to how she would spend the money. तो जब वो जा रही थी रास्ते में, तो वो सोचते हुए जा रही थी कि मैं उस पैसे से क्या क्या करूँगी. जो पैसे से वो दूध जो बेचेगी, तो जो उसे पैसे मिलेंगे उससे वो क्या क्या करेगी. शी वॉज गोइंग टू गेट आफ्टर सेलिंग द मिल्क इन द मार्केट. तो जो वो क्योंकि बेचने के लिए ही जा रही थी मार्केट में दूध. आई शैल बाई अ बिग फैट हैन विद द मनी. वो सोच रही थी कि मैं जो पैसे मुझे मिलेंगे दूध बेचने के बाद, उससे मैं एक मोटी सी मुर्गी खरीदूंगी. आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ द मिल्क, मतलब दूध जो बेचने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे उससे एक मोटी मुर्गी खरीदूंगी. थॉट यशोदा. देन शी ड्रीम्ड. फिर वो सपना देखने लगी. द हैन विल ले ऑन एग एवरी डे एंड आई विल सेल इट. सोचने लगी, ये सपना देखने लगी कि जब वो मुर्गी रोज़ अंडे देगी और मैं उस अंडों को बेचूंगी. सेविंग द मनी फॉर अ नंबर ऑफ, तो उन पैसों से वो बेचेगी. आई विल बाई अ गूज. फिर उसे रोज जब बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे वो एक बत्तख खरीदेगी. गूज मतलब डक खरीदेगी. एंड इट्स एग्स विल ब्रिंग इन अ हायर प्राइस, क्योंकि अब बत्तख के अंडे बहुत महंगे बिकते हैं, तो इसलिए वो उसको भी बेचेगी. सून आई शैल बी एबल टू बाई अ शीप. तो बोली इसके बाद मैं एक शीप खरीदूंगी, मतलब भेड़ खरीद लूँगी. दीज थाट्स मेड यशोदा अ लिटिल प्राउड ऑल्सो. तो ये सब जो सोच रही थी, इससे वो उसको बहुत घमंड आ रहा था अपने ऊपर कि मैं इतना पैसा कमाने लगूंगी. सो हर थाट्स नाउ चेंज डायरेक्शन एंड शी थॉट. फिर उसका जो सोच थी वो चेंज हो गई. तो वो चेंज हो गया, तो उसने वो कुछ और भी सोचने लग गई. आई सेल स्पिन द शीप्स वूल एंड गेट इट वोवन इन टू क्लॉथ. वो सोचने लगी जो शीप, जो भेड़ के जो ऊल होता है, जो भेड़ के जो बाल होते हैं ना, उससे ऊल बनता है. तो बोली, वो सोचने लगी कि मैं उस ऊल से ना कपड़े बिनूंगी. आई शैल हैव अ फाइन ड्रेस मेड आउट ऑफ दिस क्लोथ. वो सोच लगी कि मैं उससे एक बहुत सुंदर सा ड्रेस बनाऊंगी, जो मैं शीप के वूल से जो कपड़े बनाऊंगी, तो उससे मैं एक ड्रेस बना लूँगी. दैट वॉज नॉट ऑल एंड यशोदा ड्रीम्ड वेंट ऑन. तो बस इतना ही नहीं था, वो और भी सपने देखती सोचती हुए जा रही थी. आई शैल मेक अ लॉट ऑफ चीज़ फ्रॉम द मिल्क एंड सेल इट इन द मार्केट. फिर वो सोचने लगी कि मैं दूध से बहुत सारा चीज़ बनाऊंगी और उसके बाद उसे मार्केट में बेचूंगी. विद द मनी आई गेट आई शैल बाई अ ब्यूटिफुल हैट एंड अ पेयर ऑफ डांसिंग शूज़. वो सोचने लगी जब मैं चीज़ बेचूंगी, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, तो उस पैसे से मैं एक सुंदर सा हैट खरीदूंगी और एक जोड़ी जूते खरीदूंगी, डांसिंग शूज़, जिससे कि पहन के वो डांस कर सकी. यशोदा फर्दर ड्रीम्स. फिर वो आगे और सोचने लगी, सपना देखने लगी. चार्मिंग एज आई एम माई ड्रेस द हैट एंड द शूज शैल मेक मी इवन मोर ब्यूटीफुल. सोचने की मैं जितनी खूबसूरत हूँ, मैं ड्रेस और हैट पहन के और सुंदर से शूज़ पहन के मैं और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगूंगी. एंड इफ़ द किंग हैपन्स टू सी मी ही विल इन्वाइट मी टू द रॉयल बॉल. सोचने लगी अगर राजा मुझे देख लेगा, तो वो मुझे अपने यहाँ मतलब पार्टी में बुलाएगा. एंड वेन आई विल डांस विद द प्रिंस ही इज़ श्योर टू फॉल इन लव विद मी एंड आस्क फॉर माई हैंड इन मैरिज. फिर सोचने लगी फिर मुझे जो राजकुमार है डांस के लिए बुलाएगा और इसका वो मुझसे ज़रूर प्यार करने लगेगा और फिर वो मेरा हाथ शादी के लिए मांगेगा. बट आई शैल शेक माई हेड टू से अ नो. वो सपना देख रही थी कि लेकिन मैं उसे ना बोलूँगी अपना सर हिला के.
As soon as Yashoda shook her head, the pail of milk came down tumbling and all the milk was spilt on the ground. She was left with nothing at all and as a result her dreams came to a very sad end. तो उसने जैसे ही नाम एक अपने गर्दन को सच में हिलाया तो जो उसके सर पे जो दूध की मटकी रखी थी वो नीचे गिर गई, पूरा दूध ज़मीन में बह गया, स्प्लिट मतलब बह गया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो इतना सपना दिन में देख रही थी कि वो भूल ही गई कि उसके सर पे दूध रखा है और इस तरीके से उसका जो सपना था वो टूट गया और वो लास्ट में दुखी हो गई। तो इस हमें स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? नेवर बिल्ड कैसल्स इन द एयर, मतलब हवा में महल नहीं बनाना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, सिर्फ सपने ही नहीं देखना चाहिए और अपने सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि हमें सोचना समझना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो यू जस्ट रीड दिस और इससे हमें अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। ओके स्टूडेंट।